बाजार में जो बिकवाली का जो ट्रिगर दबा था, क्या वो हट गया है? क्या यहां से अब तेजी शुरू हो जाएगी? क्या एफआईज लौट आएंगे? लेवल्स को भी हम चेक करेंगे और मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं इसकी भी हम पड़ताल करेंगे अपने एक्सपर्ट को थोड़ी देर में जोड़कर। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि आज मिड कैप का जो मेगा एक्शन है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है और आपकी नजर बाजार में आज कहां पर होनी चाहिए। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उन 3 तस्वीरों के जरिए आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि आज जो टिल्ट है बाजार का वो किस साइड है। गिफ्ट सिटी में कारोबार के लिए इरडा ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आज हम शेयर में 5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। तो एक शेयर हो गया तेजी का अरविंदो फार्मा। देखिए इसके लिए डबल झटका है। एक तो यूएसएफडीए ने जो फार्मा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है 25%, एक तो वो टेंशन है और दूसरे ये कि इनकी आंध्र प्रदेश की जो यूनिट है उसको यूएसएफडीए से 5 आपत्तियां मिली है। इसके चलते हम शेयर में 4% की गिरावट देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल फार्मा शेयरों को देखेंगे कमजोरी दिखेगी, लेकिन आपको कमजोरी नहीं दिख रही। आप देखिए कि लोअर लेवल से रिकवरी कैसी आ रही है। वो रिकवरी सेंटिमेंट को बयां कर रही है कि आखिर सेंटिमेंट कैसा है बाजार में। लोढ़ा अगेन हम देख रहे हैं कि लोढ़ा के साथ साथ तमाम रियल एस्टेट काउंटर आपको ऊपर देखेंगे, चाहे वो डीएलएफ हो, ओबरॉय रियल्टी हो, सब ऊपर दिखेंगे। जेफरीज की खरीदारी की राय है लोढ़ा पर यानी कि मैक्रोटेक पर और उसके चलते ये शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी से चढ़ रहा है। 3 से 4% के आसपास की तेजी है। जेफरीज ने जो टारगेट दिया है वो दिया है 1600 रुपए का मैक्रोटेक के लिए। कि आज हम देख रहे हैं कि बीएल हो या फिर बीएल तो आज टॉप गेनर है करीब 3% के आसपास की तेजी के साथ। एनटीपीसी ये सब शेयर चल रहे हैं। आईआरडीए में तेजी है। रेलवे वाले सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। आप देखिए रेलवे में हम देख रहे हैं कि इरकॉन, रेलटेल, आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी भी इनफैक्ट आज तेज रफ्तार में दिख रहा है। ये पूरी लिस्ट सामने हो और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं टेक्स मैको, जुपिटर, वो भी शेयर चल रहे हैं। डिफेंस में भी तेजी है। इनमें से कहीं आपका कन्विक्शन आ रहा है या फिर आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि दर्द काफी ज्यादा दिया है। एक दिन की दवाई से शायद काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, क्योंकि इतने बीटन डाउन है तो इसके लिए इनिशियल जो अपमूव आ रहा है उसको तो हम पुल बैक मूव तरीके से ही देखेंगे और नो एक दिन के अपमूव से नहीं बट नो फॉलो अप मूव वेदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखती है नहीं, वो देखने के बाद ही ये बीटन डाउन काउंटर्स में कोई नो कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने की सलाह देगी। सो फिलहाल आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में रिसेंटली काफी करेक्शन आया है बट आई थिंक नो एक कंफर्मेशन अच्छे वॉल्यूम्स के फेज में आने अगर दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये इन स्टॉक्स पर ये व्यू। एक शेयर के बारे में आपसे रुचि जानना चाहेंगे जो बार बार हम देखते हैं कि जो डैमेज होता भी है ना उसकी भरपाई ना सिर्फ करता है बल्कि बहुत तगड़ी भरपाई करता है और वह है बीएसई का। आज ये 7% ऊपर ही ये शेयर। कल हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी वाला दौर था, दिन भर कंसोलिडेट किया और आज फिर गियर को बदला है बीएसई ने। बीएसई क्या और चलेगा? क्योंकि अपने हाई से तो अभी ये दूर है ही। मोमेंटम तो मुझे काफी फास्ट लग रहा है इसका। सेटअप्स तो अभिषेक काफी अच्छे स्टॉक के और अब देखेंगे तो पिछले कुछ समय में जो मार्केट में करेक्शन आया उसमें कैपिटल मार्केट सेगमेंट के काफी सारे स्टॉक्स में हमने प्राइस वाइज अच्छे डिप हाई से दिखे, लेकिन बीएसई एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे रिलेटिवली जो करेक्शन है वो काफी कम रहा है। तो जब सेक्टर पूरा करेक्ट हो रहा था तब ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा गया था। सो आई थिंक ये काफी अच्छे साइंस है ब्रॉडली और स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट भी काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है जो नो रिसेंटली 49-55,000 की रेंज में स्टॉक ने बनाया। तो क्लियरली नो स्ट्रेंथ तो काफी है मेरे हिसाब से। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर मार्केट्स में थोड़े बहुत भी अपमूव अगर जब भी आएंगे तो ये स्टॉक फिर से नए हाईज टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग लग रहा है बीएसई में। ठीक है, ट्रेंड स्ट्रांग लग रहा है। 7.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन आज एकमात्र जो सेक्टर है जहां पर थोड़ा प्रेशर हम देख रहे हैं, हालांकि ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि फार्मा स्टॉक्स में लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे में अच्छी आई है, लेकिन फिर भी जो कि बुरी न्यूज है, टैरिफ का टेंशन है, उसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी का जो टॉप लूजर है वो है डॉक्टर रेड्डीज और इसके अलावा आप देखेंगे सिप्ला में कमजोरी है 1% के आसपास की। मिड कैप्स में जाइडस, अरविंदो में भी हम कमजोरी देख रहे हैं 3 से 4% के आसपास की। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से भारत के फार्मा सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जानी मानी ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली है। उसकी पूरी डिटेल्स क्या है
इसके साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, HSBC का क्या मानना है, क्या असर पड़ेगा, जरा समझाइए ये। देखिए, HSBC ने अगर आप देखेंगे तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि अगर 10% के आसपास का टैरिफ भी लगता है तो इस पे इंडियन फार्मा कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, HSBC कहता है अपनी रिपोर्ट में कि यूएस में जितने भी ड्रग्स है उसमें से अगर आप देखेंगे तो 90% जो ड्रग्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम होते हैं, वो दरअसल जेनरिक ड्रग्स का होता है। और जेनरिक ड्रग्स में भी जो वो इंपोर्ट करते हैं उसमें 60% के आसपास का तो भारतीय कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत पे यूएस का डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और भारतीय कंपनी की कुल जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो करीब $10 बिलियन के आसपास की है। यानी करीब जो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां कुल करती है उसमें से 30% के आसपास जो है वो दरअसल यूएस में जाता है। और यूएस से इंडिया इंपोर्ट भी करता है मेडिसिन करीब $1 बिलियन के आसपास की, यानी कि 1/10 जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि उस पर इंडिया जो है वो करीब 10% के आसपास के टैरिफ जो है वो लगाते हैं। और जो इंडियन कंपनीज है इनके कुल रेवेन्यूज़ में से करीब 10 से 50% के आसपास का अगर आप देखेंगे तो वो यूएस के मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। खासकर जाइडस लाइफ में देखिए 47%, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इनका यूएस में एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब HSBC का ये कहना है कि ये मान के चल रहे थे कि FY26 में 10 से 60% के आसपास के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो दरअसल यूएस में होंगे इंडियन कंपनीज के। और अगर 10% के आसपास का भी टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनियों के EPS पे 1 से लेके 6.5% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। खासकर ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनी अगर आप देखेंगे तो, डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप देखेंगे तो, जाइडस लाइफ को अगर आप देखेंगे तो करीब 6-6.5% के आसपास का EPS इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों पे होगा। और सिप्ला जैसी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा तो 3 से 4% के आसपास का इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा। ये इनका 10% पे कहना है। अगर 25% हो गया तो आप समझिए यहाँ से दुगना या उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों के EPS पे हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कहा है कि 25% का टैरिफ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये नहीं कहा है। अगर ग्लोबली सब पे लगाया तो जाहिर सी बात है थोड़े इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा नेगेटिव शायद इंडियन कंपनीज के लिए हो सकता है, इनके EPS पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये HSBC कह रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक्स में इस खबर के बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली। चलिए वरुण, उम्मीद करेंगे कि ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं या फिर उन्होंने जो कहा है कि 25% टैरिफ लगाएंगे, ना लगाएं तो बेहतर है, अच्छा है हमारे लिए। वैसे भी अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि चाइना पर 60% का टैरिफ लगाएंगे, लेकिन लगाया कितना उन्होंने? 10% का। तो अगर उस तरह कुछ सिनेरियो अगर बनते हैं तो फिर मतलब असर तो होगा, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये कंपनीज की लिस्ट है और इनकी कितनी आय अमेरिका से आती है, बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च की है वरुण ने। और ये आंकड़े 18 और स्वदेश पर आपको हमने सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले दे दी थी कि किस कंपनी पर कितना असर संभावित है, कितनी उनकी आय आ रही है अमेरिका से। भारत को हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भारत का हिस्सा कितना है, एक एक डेटा हमने बहुत ही क्लियरली आपके सामने रखा था। वरुण, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी ये चीज़ें हमें समझाने के लिए। लेकिन एक बार ना एक लिस्ट लेकर आते हैं कि मिड कैप में आज जो बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट हो रही है वो कौन से हैं। आज थोड़ी लंबी लिस्ट आपको दिखेगी क्योंकि तेज़ी वाले शेयर ज़्यादा हैं। मझगांव डॉक बढ़िया तेज़ी करीब 10% की, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, BSE, वोल्टास, ITI, RBL बैंक, KC इंटरनेशनल, ये सारे शेयर आपको आज 5%, 7%, 8% की तेजी दिखा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर क्या व्यू होगा रुचित आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रियलिटी वाले स्टॉक्स भी काफी पिटे थे, लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज आप गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा अगर मैक्रोटेक को देखेंगे वहां पर भी तेजी है, DLF में अच्छी तेजी है। और मैक्रोटेक में तेजी की वजह यह भी है कि जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट भी आई इनके ऊपर आई है। मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स। आपको रियल एस्टेट में सही क्या लग रहा है? किसी को अगर पिक एंड चूज करना हो और प्योरली अगर चार्ट का एनालिसिस करके करना हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? काफी सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस हमने पूरे ही सेक्टर में इस रीसेंट मार्केट करेक्शन में देखा है। तो स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो एटलीस्ट एक बाउंस बैक या पुल बैक मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट काफी स्पेसिफिक रहना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे सेक्टर में कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। तो आई थिंक DLF एक तो स्टॉक रहेगा कि जहाँ पे स्टॉक अपने 650 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है उसके लोअर एंड के आसपास ही है। तो DLF में यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है एक पुल बैक ट्रेड के लिए। और इसके अलावा लोडा में भी जैसे आपने कहा कि ओवरऑल ये स्टॉक में भी ऐसा है कि जहाँ पे रीसेंट करेक्शन में नए लॉज ये स्टॉक ने नहीं बनाए।
तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो विद इन द सेक्टर मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोडा भी बता रहा है, सो ये दोनों ही स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल सेक्टरल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज बीटन डाउन काउंटर्स है, इसके लिए पुल बैक मूव आ सकते हैं।